मसान कहाँ पाया जाता है? कौन से देशों में पाया जाता है मसान? क्या मसान सच में होते हैं? अक्सर बहुत सारी कहानियों में, बहुत सारे चलचित्रों में, बहुत सारे पटकथाओं में ज़िक्र है ढोलक वाले मसान का। मसान बहुत सारे अलग-अलग तरीके के होते हैं और सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है बिहार के गाँव में वो है ढोलक वाले मसान की कहानी। दरअसल वो कहानी ऐसे शुरू होती है कि अगर आप बिहार के किसी झील में से अकेले जा रहे हो, आपको पता है कि आस-पास कोई नहीं है और अगर आपको एकदम अचानक से किसी ढोलक की आवाज़ सुनाई दे, तो उस दिशा में मत देखना। और अगर ढोलक की आवाज़ सुनाने देने के बाद धुंध जो है वो पड़ने लग जाए, इसका मतलब है मसान जाग चुका है। मसान आपके आस-पास ही है, जो ढोलक की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। और हो सकता है उस ढोलक की आवाज़ के कुछ 10-15 सेकंड के बाद ही आपको अपने भाई की आवाज़ सुनाई। एक मेल वॉइस जो होगी आपके भाई की, अगर आपका कोई भाई होगा, नहीं तो आपके पिता की वॉइस। और वो वॉइस जो होगी वो झील के दूसरे किनारे से आ रही है। आपका भाई आपको बुला रहा होगा, आपका नाम लेके बुला रहा होगा, लेकिन आपको उसकी पीठ दिखाई देगी, शक्ल नहीं दिखाई देगी। क्योंकि मसान जो है वो अपनी शक्ल नहीं बदल सकता, अपना रूप बदल सकता है, अपने कपड़े बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है, लेकिन अपना चेहरा नहीं बदल सकता। और मसान का जो चेहरा होता है वो बहुत ही खौफनाक, अलग तरीके का चेहरा होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? जब आपको ऐसी आवाज़ सुनाई दे तो आपको करना क्या है? आपको अपने भाई के पास बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि असल में वो आपका भाई, आपका दोस्त, आपका पिता ये कुछ नहीं है। वो एक मसान है। खुद ही सोचिए, आधी रात में आपका भाई, आपका दोस्त उधर क्या कर रहे होंगे, और अगर आपको वो बुलाएंगे तो आपकी तरफ मुंह करके बुलाएंगे, आपको देख के बुलाएंगे, आपकी आंखों में आंखें डालकर बुलाएंगे, पीठ से नहीं बुलाएंगे आपको जितना मर्जी वो बुलाए, वो एंटिटी आपको अपने और आकर्षित करिए, आपको झांसा दे, लेकिन आपको उसके पास नहीं जाना। आपको तुरंत ही अपना रास्ता जो है वो बदल लेना, आपको पीछे नहीं देखना बिल्कुल। आपको अपना रूट जो है वो एकदम से चेंज कर लेना और पीछे चलते जाना है। पीछे से आपको जितना मर्जी आवाज दे, हो सकता है कि मसान आपके कंधे पर भी हाथ रखे, आपको पीछे मुड़ कर नहीं देखना, आपको आगे सीधा चलते जाना। और हो सकता है जब आप आगे चल रहे हो आपको किसी के पैरों के निशान दिखने लग जाए जो आप ही की ओर आ रहे हो, लेकिन वो मसान के होंगे, क्योंकि असल में मसान के जो पैर होते हैं वो उल्टे होते हैं। वो ढोलक बजा रहा होगा आपके पीछे पीछे, बुला रहा होगा, पीछे बिल्कुल नहीं देना, उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना। अगर वो मसान घूम के आपके आगे भी आ जाए, लेकिन आपको मसान की आंखों में सीधा नहीं देना, क्योंकि जैसे ही मसान ने आपको देखा वो आपको सम्मोहित कर लेगा। क्योंकि एक बार अगर वो मसान ने आपको सम्मोहित कर लिया तो आप उसके वश में आ जाएंगे, फिर वो आपको अपने पास रखेगा। क्योंकि बहुत देर पहले एक कहानी प्रचलित थी गांव में कि ये जो मसान था इसको एक बीमारी थी, और इसका बड़ा भाई जो था वो हमेशा इसकी केयर करता था, और एक दिन इसका बड़ा भाई इसकी केयर करते करते मर जाता है। तब से ये कहना कि ये अपने बड़े भाई की तलाश में है और ढूंढ रहा है। आपको आगे चलते जाना, आपने जिस भी भगवान को आप याद करते हो उसका नाम लेते लेते आपको आगे चलते जाना, चलते जाना। किसी का भी हाथ, किसी की भी आपको प्रेजेंस फील हो आपके पीछे, कोई भी चल रहा हो आपके पीछे, लेकिन आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपको अपना भगवान का नाम लेते आगे चलते जाना। हो सकता है कि मसान आपके ऊपर दया खा ले, या हो सकता है कि जब आप अपनी आंखें बंद करें तो मसान आपके और इतना आकर्षक ना हो और वो चले जाए, क्योंकि उसे पता उसका भाई जो है वो उसे बहुत अच्छी नजरों से देखता था, उसका भाई उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन जब आप उसको देख के अपनी नजरें बंद कर लेंगे, उसको पता चल जाएगा कि आप उसके भाई नहीं हो और वो वहां से चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने आंखें खोली और तब भी मसान वहीं खड़ा हुआ है, तो आपको सॉरी कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आपको मसान ने चुन लिया है। अब सारी उम्र आपकी आत्मा जो है वो उसका देखभाल करेगी मसान का, और मसान हंस हंस के, नाच नाच के सिर्फ एक ही चीज कर रहा होगा, अपने ढोलक बजा।